अयादत को मेरी आकर वो ताकीद करते हैं, अयादत को मेरी आकर वो ताकीद करते हैं, तुझको हम मार डालेंगे नहीं तो जल्द अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है मजाज बखैर होंगे। ये शेर मरीज़ के हवाले से इसलिए पढ़ा अभी क्योंकि आपको जल्दी के साथ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मेडिकल साइंसेस को मेटावर्स रेवोल्यूशनाइज करने जा रहा है, कैसे उसमें इनकलाब लेके आ रहा है। मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है, गिनती के 3-4 मिनट, मैं पार्किंग में बैठ के किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आपके साथ 5 एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ी जल्दी के साथ कि मेटावर्स जो है वो किस तरह से रेवोल्यूशनाइज करने के लिए जा रहा है मेडिकल इंडस्ट्री। कि दुनिया में पेशेंट्स के हॉस्पिटल्स में एक्सपायर होने का तीसरा बड़ा रीज़न मेडिकल एरर्स है। पहले दो पे कैंसर्स और कार्डियक अरेस्ट आता है। तो जनाब क्यों ना हॉस्पिटल्स को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो मेटावर्स के ज़रिए ये सोचा जा रहा है, ये किया जा रहा है कि आपके हॉस्पिटल में आप ना जाएं, हॉस्पिटल चल के आपके घर तक आ जाए। है ना कमाल। पेशेंट आप होगे अगर, और अगर आप अपने घर पे हुए तो डॉक्टर आपको मेटावर्स के ज़रिए आपके घर पे एनालाइज कर लेगा। आपके घर को ड्राई केमिस्ट्री के ज़रिए छोटी सी लेबॉर्ट्री में चेंज कर दिया जाएगा। आप अपने घर पे रुकेंगे। और सबसे बड़ी खैर कहाई इसमें उन लोगों के लिए, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मतलब अगर आप सोचिए कि आप एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो अपनी आखिरी उम्र में है, मतलब 80s में है या लेट 70s में है, उसको कैंसर डायग्नोज हो गया है। अब वो आप उसके पास ज़िंदगी के आखिरी 3 या 6 माह हैं, तो बजाय इसके वो हॉस्पिटलों में धक्के खा के वो 3 या 6 माह गुजारे, वो बहुत आसानी के साथ उसको अपने घर पे रह के भी गुजार सकता है। तो मेटावर्स एक तो ये काम करने चली जा रही है कि आपके घर के कमरे को ही हॉस्पिटल में चेंज करने के लिए जा रही है। दूसरा काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्म करते हुए सर्जन्स को भी नहीं पता होता कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। किस तरह से नहीं पता होता कि हो सकता है कई कबार कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस कदर ट्यूमर फैल जाता है, इस कदर ट्यूमर फैल जाता है कि दिमाग में ट्यूमर फैल जाता है, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पे ट्यूमर इस जगह पे हो जाता है कि कुछ नहीं पता कि ऑपरेशन किया जाए तो इसके आउटकम क्या निकलेंगे, या कई दफ़ा ऑपरेशन करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो सकती है तो मरीज़ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो वाई नॉट टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस फर्स्ट इन मेटावर्स, कि पहले इसको मेटावर्स में या आर्गुमेंटेड रियलिटी में परफॉर्म किया जाए एंड देन गो फॉर द रियल ऑपरेशन, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन होनी है उसका पहले ही पता लग जाए और फिर उसको उस तरीके से उसको बचाया जा सके या उसको बेहतर किया जा सके। गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा आ गया तो बाहर आ गया आपसे बात। एक तीसरी एप्लीकेशन ये है कि हम इस तरह से कह रहे हैं कि डिफरेंट तरह के सर्जरीज़ की एक डेटाबेस मेंटेन कर दी जाए और जिस स्पेसिफिक सर्जरी की प्रैक्टिस रिक्वायर हो, सर्जन उसी स्पेसिफिक सर्जरी को पिक करे और फिर वो जो आर्टिफिशियल रियलिटी है या जिसको हम डिजिटल रियलिटी या मेटावर्स कहते हैं उसके अंदर उस सर्जरी को प्रैक्टिस करेगा। आमतौर पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं, मतलब डिकेड्स में कोई एक आध दफ़ा ऐसा केस आता है और उस मामले में सर्जन की एक्सपर्टी डेवलप भी नहीं हो पाती। तो मेटावर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से या मेटावर्स की तरक्की की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि सर्जन उन केसेस को भी बार बार प्रैक्टिस कर सकेंगे जो वैसे हो सकता है कि रियलिटी में उनको सिर्फ एक दफ़ा वो स्पेसिफिक सर्जरी परफॉर्म करने का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन करते हैं एमरजेंसी स्टाफ को एमरजेंसी को टैकल करने के लिए, लेकिन जब वो इन रियलिटी इतना खून देखते हैं और इतना वायलेंस देखते हैं तो उनके लिए चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द मेटावर्स हम ये कर सकते हैं कि लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाए इस तरह की सिचुएशन की। तो एमरजेंसी स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, मेडिकल एमरजेंसी स्टाफ को ट्रेन करने के लिए ये एक अच्छी एप्लीकेशन है और इस पे सारी दुनिया में इस पे काम किया जा रहा है जनाब। वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। आमतौर पे ये वो लोग होते हैं जो जंगों में से गुजर के आते हैं या जो बहुत ज़्यादा वायलेंस को देखते हैं, तो आमतौर पे इनका ज़हनी सुकून या दिमागी तवाज़ुन जो है वो इतना से बेहतर नहीं होता जिस तरह से बाकी हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों का होता है। तो उनके लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो भी एक एप्लीकेशन है जिस पे काम किया जा रहा है। और सबसे आसान एप्लीकेशन जो है वो है कि लोगों को जो मेडिकल साइंसेस के तलबा हैं या जो मेडिकल साइंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, परत दर परत इंसानी जिस्म से उनको वाकफ़ियत दिलाई जाए। मतलब एक खाल उतार के दिखाई जाए, फिर गोश्त उतार के दिखाया जाए, हड्डियाँ दिखाई जाएँ और फिर खून का मैकेनिज़्म, खुराक हज़म होने का मैकेनिज़्म, यानी वो इंसान को इंसान के अंदर से ऑब्ज़र्व करें।
ये भी एक एप्लीकेशन बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी और मज़े की एप्लीकेशन कौन सी लगी, और आपको कौन सा लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी इन्फॉर्मेशन रही। मैं अगर बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये लगता है कि आप अपनी आखिरी उम्र अपने घर के अंदर गुजार सकते हैं और आपको बार बार जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एमरजेंसी में डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप अपनी आखिरी उम्र अपने पोते पोतियों और नवासिया नवासियों के साथ गुजार सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि आप सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। मतलब सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से बचना ये है कि आप ट्यूमर को डील कर रहे हैं और जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं सर्जरी की वजह से उसको पहले आर्टिफिशियली परफॉर्म करके देख लिया जाए और फिर ओरिजिनली परफॉर्म करके देखा जाए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो पेशेंट है वो बच जाएगा उन कॉन्सिक्वेंसेस से जो उसके अदरवाइज़ उसको फेस करने पड़े। डू लेट मी नो जी कि आपको इस मूवी में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा और आपका ख्याल है कि सबसे बेहतर कौन सी थी। यू कैन राइट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू गेट समथिंग एल्स। आपके लिए कुछ और ढूंढने की कोशिश करूँगा और फिर उसको आप तक लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।